बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस की पाबंदियों में मज़ीद नरमी का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घरों और खाने पीने की अशिया की जगहों पर गुंजाइश बढ़ाकर 80% कर दी गई है। होटल पूरी सलाहियत से काम कर सकते हैं। कोविड-19 के हिफाजती कवानीन में नरमी करते हुए नए SOPs का ऐलान किया गया। रेस्टोरेंट और कैफ़े में एक मेज़ पर 10 अफराद बैठ सकते हैं। उन्हें अपनी मेज़ों पर कुछ फासला और मास्क पहनना ज़रूरी है। तकरीबात में 60% सलाहियत के साथ मेहमानों के आने की इजाज़त होगी, बशर्ते के शुरका मुनासिब समाजी फासला बरकरार रखें और मास्क पहनें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़राए में सलाहियत को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। शादी हॉल 60% गुंजाइश की मेज़बानी कर सकते हैं, लेकिन मेहमानों की कुल तादाद 300 से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। तकरीबात और नुमाइशें सिर्फ उन रिहायशियों के लिए खुली हैं जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवा ली है। दूसरी खुराक को लिए हुए 6 माह से ज़ायद का अरसा ना गुजरा हो। बूढ़ों और दायमी बीमारियों वाले अफराद को वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 3 माह से ज़ायद का अरसा ना गुजरा हो, उनको भी तकरीब में शिरकत करने की इजाज़त होगी। नर्म कवानीन का ऐलान ऐसे दिन किया गया जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने तकरीबन 3 माह के दौरान रोज़ाना कोविड-19 के सबसे कम केसेस रिकॉर्ड किए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में RTA ने गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट गाड़ियों में मुसाफिर उठाने वाले 300 से ज़ायद ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में हुक्काम ने 2021 की दूसरी सहमाही में मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाले 349 ड्राइवरों को पकड़ा है। इन ड्राइवरों को पकड़ा गया जिन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ियों में पैसेंजर बिठाए हुए थे और इन ड्राइवरों को पैसेंजर उठाने की इजाज़त नहीं थी। मजमूई तौर पर 626 ड्राइवरों को पकड़ा गया। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने घंटों पर किराए पर ली गई 13,669 टैक्सियों, लेमोजीनों और कारों के मुआयने किए और इनमें कई ड्राइवर खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए। RTA के डायरेक्टर सईद अल बलोशी ने कहा है कि रेंटल गाड़ियों पर पैसेंजर उठाने की इजाज़त नहीं है। मुआयना में तकरीबन 90% कारें शामिल थीं जो फी घंटा किराए पर ली गई थीं। 81% टैक्सियां भी शामिल थीं जिनको चेक किया गया। अल बलोशी ने कहा है कि मुआयने के दौरान ड्राइवरों को हिदायत की गई है कि वो गाड़ियों की सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखें। बाहर से गंदी दिखने वाली गाड़ियों को भी जुर्माने किए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफराद को मजीद मोहलत न देने का फैसला। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला शेख सामिर अल अली ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 वायरस के आगाज़ के बाद बाज़ शराइत की वजह से मुल्क छोड़ने से कासिर गैर मुल्कियों को अब मुल्क छोड़ने या इनकी रिहायशी हैसियत दुरुस्त करने के लिए नई मोहलत या मुद्दत नहीं दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि इन लोगों ने कई महीनों के दौरान मुल्क से जाने के लिए कई डेडलाइंस और रियायती मुद्दत और एयरपोर्ट खुलने के बावजूद 1 साल से ज़ायद अरसे तक मुल्क छोड़ने से इनकार किया है। ज़राए ने रोज़नामा को बताया कि वजारती फैसले का दूसरा आर्टिकल जो गुज़श्ता जून को जारी किया गया था, इसका इतलाक होगा, जिसमें कहा गया है कि रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद जिन्होंने स्टेटस में तरमीम के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी या मज़कूरा मुद्दत के दौरान मुल्क न छोड़ने का इंतखाब किया था, उन्हें मुकर्रर करदा सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। कानूनी तौर पर खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को रिहाइश का इजाज़तनामा नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुल्क से जलावतन कर दिया जाएगा और वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा खिलाफ वर्जी करने वालों को इस मुद्दत के लिए जुर्माने अदा करने का पाबंद किया गया है, जो उनकी मोहलत के आखिरी दिन से शुरू होता है। हर एक दिन का 1 दीनार जुर्माना आयद होता है। लिहाजा मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वो जुर्माने भी अब अदा करने होंगे। रहायशी उमूर का शोबा वजीर आला और वजारत के अंडर सेक्रेटरी की हिदायत पर अमल दरामद करेगा, ताकि तमाम खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून लागू किया जा सके। ख़ास तौर पर चूँकि खिलाफ वर्जी करने वालों को आखिरी वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया था। ज़राए ने कहा है कि ऐसे स्पॉन्सर्स के खिलाफ इक़दाम करने का इम्कान भी है, जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाने में जल्दी नहीं की कि उनके ज़ेर कफ़ालत लोग मुल्क से बाहर ना जाएँ। ज़राए ने मज़ीद कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के मुल्क छोड़ने का अब कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुल्क से रवानगी की सैकड़ों परवाज़ों का जुज़वी और मुकम्मल पाबंदी के दौरान भी ऑपरेशन जारी रहा और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर रवानगी की परवाज़ें चलाई जाती रही हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन फ्रॉड की 100 वारदातों में मुलव्वस 8 अफराद गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक पुलिस के तर्जमान खालिद अल कुरैदेस का कहना है कि मुलजिमान में से 3 का ताल्लुक सऊदी अरब, 3 का मिस्र, 1 का इंडिया और 1 का पाकिस्तान से है। पुलिस तर्जमान ने बयान में मजीद कहा कि मुलजिमान ने सरकारी और मालियाती इदारों का नाम इस्तेमाल करके वारदातें की हैं। तर्जमान ने बताया है कि मुलजिमान सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के नाम पैगामात और फर्जी इश्तहारात भेजकर उन्हें शेयर्स और सरमायाकारी के झांसे दे रहे थे। ये सारा काम मुख्तलिफ प्लेटफार्म से ऑनलाइन किया जा रहा था। 1300 सिम फर्जी नामों से निकाली गई थीं। अंदरून मुल्क मौजूद 8 अफराद बैरून मुल्क मुलजिमान के साथ ताउन कर रहे थे। ये लोग रकूम हथियाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा रहे थे। तर्जमान ने बताया कि तमाम मुलजिमान को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।